बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे HRM 617 के लेसन नंबर 8 की मॉडल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये डिपार्टमेंट उसी तरह है जिस तरह आप कुछ दूसरे डिपार्टमेंट्स के बारे में जानते हैं। जिस तरह अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, HRM डिपार्टमेंट है, अकाउंट उसमें परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी कंट्रोल है। इसी तरह ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेकिन ये डिपार्टमेंट बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें रूटीन वाइज लोगों की हायरिंग होती रहती है, वहां पर होता है। जिस तरह अगर पाकिस्तान की बात करें कि आप सवाल करें कि पाकिस्तान में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत सी हैं। जिनमें से एक एग्जांपल मैं दे दूंगा आपको। पूरा का पूरा सेक्टर ही आप जानते हैं, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है। हमारे जितने भी बैंक्स हैं, हर बैंक का अपना ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है। लेकिन ये ब्रांच के अंदर नहीं होता, ये सेंट्रलाइज्ड होता है। ये पूरे पाकिस्तान में जितनी भी हायरिंग्स करते हैं, तो हर बैंक की अपनी रूटीन है। कुछ ट्रेनिंग इस्लामाबाद में करवाते हैं, कुछ लाहौर में करवाते हैं, और कुछ कराची में ट्रेनिंग करवाते हैं। इन्होंने जितने भी 2 4 20 50 लोग हायर किए हैं, उन सबको इन्होंने वहां पे बुलाना है। सेंट्रल इस्लामाबाद में बुलाया ना। फिर इनकी 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की, 2 महीने की ट्रेनिंग होनी है। फिर ये लोग वापस अपने अपने ब्रांचेस में जहां जहां इनकी ड्यूटीज लगती हैं, ये आ जाते हैं। और यही नहीं, न्यू हायरिंग, जो रूटीन हायरिंग होती हैं, यानी कि जो रूटीन एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होती रहती हैं। तो इसका मतलब है बैंक्स के अंदर ये प्रॉपर एक डिपार्टमेंट मौजूद है। तो हमने इसी के मॉडल के बारे में आज बात करनी है। अब यहाँ पे जो बात मैंने की, देखें, सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग मींस द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम रिसोर्सेज एंड प्रोफेशनल्स आर प्राइमरी हाउस्ड इन वन लोकेशन, एंड दैट डिसीजन अबाउट द ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स एंड डिलीवरी मेथड आर मेड फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट। ये देखिए, ये उसने सेंट्रलाइज बात की कि ये एक ही जगह मौजूद होते हैं और वही इनकी भी ट्रेनिंग्स होती हैं। ये कोई सेपरेटली नहीं करते। यहाँ फिर क्या होता है कि जब आप बैंक ने मुख्तलिफ जगहों से एम्प्लॉय स्टूडेंट्स बुलवाने हैं, सॉरी एम्प्लॉयज़ को बुलाना है, तो फिर उनके रहने का बंदोबस्त भी करना है। तो फिर नॉर्मली ज़्यादातर यही होता है कि बैंक यहाँ तो होटल के अंदर ही अपना ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करता है। तो यहाँ पर अपने ट्रेनिंग सेंटर के करीब होटल लिया जाता है, और वहीं से शिफ्टिंग होती रहती है, कन्वीनियंस ले आती है, छोड़ आती है। Also, centralized training functions help drive stronger alignment with business strategy, allows development of common set of metrics or scorecards to measure and report rates of quality delivery, help streamline process। ये बात बड़ी उसने जबरदस्त की है, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस की। और दूसरी, रिपोर्ट रेट्स ऑफ क्वालिटी। अब क्या होता है, जब डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज होगा तो ट्रेनिंग एक जैसी हर एम्प्लॉय को मिलेगी। तो फिर आप किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में चले जाएं, फर्ज करते हैं आप UBL बैंक की जिस ब्रांच में जाएं, उनका एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेम होता है, फिर उनके एम्प्लॉयज की वर्किंग सेम होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट आता है फैकल्टी मॉडल। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज बाय द फैकल्टी मॉडल लुक a lot like a structure of the college. Figure 1 shows the faculty model. The training department is headed by a director with a staff of experts who have specialized knowledge of a particular topic or skill area। जी बिल्कुल, उन्होंने यहाँ पे ये आपको बात की है। उसकी स्टाफ ऑफ एक्सपर्ट्स हु हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक और स्किल एरिया, के किसी खास पर्टिकुलर टॉपिक स्किल एरिया के हिसाब से लोग भी रखे होते, स्टाफ भी रखा हुआ है, और वो स्टाफ उन चीज़ों में एक्सपर्ट है, और वो उसी लिहाज से ट्रेनिंग दे रहा होता है। Faculty model is serve as strength. First, training staff is are clearly expert in areas in which they train. Second, the training department planner easily determined by the staff expertise। बात यहाँ पे वही कर रहा है वो।
जाहिर सी बात है, जब ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का मकसद ये है कि वो अपने उस मामले में एक्सपर्ट होंगे। देखें, ट्रेनिंग डायरेक्टर है, उसके नीचे सेफ्टी ट्रेनिंग करने वाला बंदा, क्वालिटी ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, लीडरशिप डेवलपमेंट, स्टार सेल्स ट्रेनिंग। हर एक ट्रेनिंग के लिए एक स्पेशलाइज्ड बंदा है जो उस काम की एक्सपर्टीज रखता है। और एक और बात, ये कोई कॉलेज के टीचर्स नहीं होंगे, ये कंपनी के अपने ही लोग हैं जो कि इन फील्ड्स में स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं। सेल्स डिपार्टमेंट से बंदा उठाया जाएगा जो कि सेल्स की एक्सपर्टीज रखता होगा, और वो आके ट्रेनिंग करवाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह फौज के अंदर होता है या पुलिस के अंदर है, कि जो ट्रेनिंग करवाने वाले हैं वो भी उनके अपने ही लोग हैं, अपने ही डिपार्टमेंट के हैं। को बाहर से बंदा नहीं बुलाया गया। लेकिन वो लोग, उन लोगों की ड्यूटी अब ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में लग चुकी है। इस तरह यहाँ पे सीएस का कोई एक बंदा उन्होंने उठाना है, उससे लाके वहां पे उसकी ड्यूटी ट्रेनिंग पे लगा देनी है। क्वालिटी कंट्रोल का बंदा उठाना है, सेफ्टी का को बंदा उठाना है। इस तरह से बंदे इकट्ठे करने हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग की ड्यूटी लग जाती हैं। नेक्स्ट आता है कस्टमर मॉडल। Training department organized according to the customer model are responsible for the training needs of one division of functions of the company. For example, trainers might be responsible for programs related to information systems, market and operations. ये डिपार्टमेंट में इसलिए ज्यादातर ये जो बैंक्स होते हैं ना, इनमें यही कस्टमर मॉडल डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि बैंक का टोटली काम कस्टमर्स के साथ है। बैंक के दो तरह के कस्टमर्स होते हैं, एक डिपॉजिटर्स हैं, एक लोन टेकिंग कस्टमर्स हैं। एक वो हैं जिन्होंने डिपॉजिट करवाना है, जिन्होंने बैंक से कोई लीज, और जिन्होंने लोन लेना है, जिस तरह गाड़ी लीज करवानी है, जब मैं कंपनीज हैं उन्होंने बैंक से लोन लेना है। तो दोनों के लिए फिर जो मॉडल तैयार किया जाएगा वो कस्टमर मॉडल होगा। बैंक को सेफ्टी ट्रेनिंग करवाने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि बैंक ने जितना भी स्टाफ है इनका, क्या नाम उसका, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह, इसकी आउटसोर्सिंग की होती है। इनके अपने ये पर्सनल एम्प्लॉयज नहीं होते। इसने किसी कंपनी के साथ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कंपनी ने इनको एम्प्लॉयज प्रोवाइड करने होते हैं। तो फिर बैंक का कस्टमर मॉडल होता है, दूसरा नहीं है। अच्छा, अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी इस मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। देर आर सेवरल डिसएडवांटेज टू दिस मॉडल। फर्स्ट, ट्रेनर हैव टू स्पेंड considerable time learning the business function before they can be useful trainers. Second, a large number of programs covering similar topics may be developed by the customers. These programs may also vary greatly in effectiveness. It may be difficult for training to oversee each function. अच्छा चलें, इसमें वो बात कर रहा है कि डिसएडवांटेज में ये चीज़ आती है कि चूंकि ये कस्टमर बेस्ड ट्रेनिंग है, इसमें फिर रेपिटेटिव टास्क होंगे। इनका फायदा तो होता है, लेकिन फिर ट्रेनिंग करवाने वाले अक्सर औकात जो है वो एक ही काम बार 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 बार, फिर उनमें वो एक्सपर्टीज, यानी कि वो फोकस नहीं रहता। वो समझते हैं कि जब एक ही चीज बार बार की जाएगी, तो वो फिर उसमें एक्सपर्ट बंदा हो जाता है, और फिर एक्सपर्ट होने के बाद उसकी कंसंट्रेशन नहीं रहती। जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ने के लिए हम अक्सर औकात मेंटली हाजिर नहीं भी होते, लेकिन नमाज हम गलत नहीं करते। सेम ये एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स मॉडल। इन दिस मॉडल, ट्रेनर रिपोर्ट टू बोथ मैनेजर इन द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एंड मैनेजर इन द पर्टिकुलर फंक्शन। फिगर टू शोज, अच्छा फिगर्स वगैरह यहाँ पे जी जी, यानी कि जो ट्रेनर्स हैं वो मुख्तलिफ लोगों को आंसरेबल है। वो अपने जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का हेड है उसको भी आंसरेबल है, और जिस डिपार्टमेंट से वो बंदा आया है वो उसके हेड को भी रिस्पॉन्सिबल है। इसको मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी मॉडल। Business of the trend to centralized training, may many companies use the corporate university model as shown in figure 3। थर्ड फिगर ये जी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मॉडल डेवलपमेंट। हाँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऑपरेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स। कर क्या रहा है? ये वो है ही नहीं। अच्छा, बात कोई कर रहा है, फिगर कोई दी हुई है।
तो फिगर नहीं कोई और भी तरह रेफरेंस जी जी। मैट्रिक्स मॉडल का रेफरेंस ही है। नहीं नहीं, ये कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी मॉडल लिखा हुआ है, लेकिन उसने थोड़ा सा ना इसको डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया। देखिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑपरेशन, ये बात तो समझ आती है, लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। सर होता है सर जी, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कौन करता है? सेल्स एंड मार्केटिंग ही करता है। कैसे? सर मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग भी प्रोडक्ट डेवलप करता है। ह्यूमन रिसोर्स और अदारा जो होता है वो कभी भी नहीं करता। ऑपरेशन अलग है, सेल्स एंड मार्केटिंग अलग चीज होती है। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट वो करता है, सेल्स एंड मार्केटिंग। चलिए, सही करें आप, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब इसमें इतनी लंबी तफसील हमें, ये एग्जांपल्स वगैरह होती हैं, ये देखें मैकडोनल्ड्स मैकडोनल्ड्स, ये तफसील हमें जरूरत नहीं है पढ़ने की। जी। नेक्स्ट है बिजनेस एम्बेडेड मॉडल। एम्बेड कहते हैं मर्ज करना, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में इंटरलिंक्ड करना। Many companies are organizing their training functions so that they can better control their training cost and ensure that trainings are aligned with business strategy, but at the same time respond quickly to client needs and provide high quality services। यानी कि ये मॉडल बिजनेस से लिंक्ड होता है। अच्छा, ये वो मॉडल है जिसमें जो रूटीन में हम परफॉर्म करते हैं। किस तरह से? अब जैसे मैं नया नया जब अपने ऑफिस में गया था, तो मुझे टैक्स का काम नहीं आता था। मुझे उन्होंने कोई सेपरेट ट्रेनिंग नहीं दी। क्लाइंट का काम डायरेक्ट पढ़ाया पकड़ाया, गाइड किया थोड़ा सा, कहा ये काम करें। साथ साथ ट्रेनिंग भी हो रही है, साथ साथ क्लाइंट भी डील हो रहा है। ये होता है बिजनेस एम्बेडेड मॉडल। द मोस्ट नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन बिजनेस बी फंक्शन एंड द ट्रेडिशनल ट्रेनिंग डेवलपमेंट इज इट्स स्ट्रक्चर। Traditional training organization tend to operate with a fixed staff of trainers and administrators who perform very specific functions such as instructional design. In traditional training department, developers and instructors often take a silo approach, focusing only on their particular responsibilities. This approach can hinder the development of successful training programs. In BE training functions, all persons who are involved in the training process communicate and share resources। वो आपसे रिसोर्सेज शेयर करेंगे और उनके थ्रू आपको ट्रेन करेंगे बीई मॉडल के साथ। इसमें वो पहले प्लान को ट्रेनिंग सेशन नहीं होता, होगा भी तो वो कुछ हद तक होगा, यानी कि प्योरली आपकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है। आप दोनों काम कर रहे हैं, आप ट्रेन भी हो रहे हैं और आप अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को डील भी कर रहे हैं साथ साथ ही। जी, करंट प्रैक्टिस बिजनेस बैंडिंग मॉडल विद सेंट्रलाइज ट्रेनिंग और एक से। नेक्स्ट आते हैं लेसन नंबर 9 पे, कॉर्पोरेट बूट कैंप्स। जी, बूट कैंप क्या होता है? बूट कैंप होता है बेसिकली कि कुछ 2 4 5 7 लोगों की टीम बनाई जाती है। फिर उन्हें कॉरपोरेट से ही बंदा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही बंदा लिया जाता है और वो उन्हें मुख्तलिफ एक्टिविटीज के लिए ट्रेन करता है। यानी किसी एक काम के लिए मुख्तलिफ काम के लिए ट्रेन करता है, वो अकेला बंदा ही। जब मल्टीपल बंदे होंगे तो वो एक बंदा पहले ट्रेन कर लेगा, फिर दूसरा कर लेगा, फिर तीसरा कर लेगा। ये एक बूट कैंप, प्रॉपर एक कैंप चल रहा होता है। वी आर हियर अबाउट देम, मैनी ऑफ अस हैव लिव्ड थ्रू देम। In my case, I have been invented a number of them. It's fair to say that while some, ये क्या लिख रहा है? खैर, चले हम पढ़ते हैं इसको। अह, अच्छा, यहाँ उसने एग्जाम्पल ही दी हुई है, काम की बात को नहीं की हुई। चले, कोई बात नहीं। वेलकम टू ट्रियोलॉजी। ट्रियोलॉजी is the orientation program of Austin, Texas-based trilogy designed to turn the company raw recruits, hired straight off the campus of MIT, Stanford। सर सॉरी टू सर, मेरा एक क्वेश्चन था। व्हाट इज द बेंचमार्क? हैं? बेंचमार्क।
बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क बेसिकली कहते हैं, अ, हाँ, आप किसी बंदे को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप उसे क्या कहते हैं कि वो आपका क्या है? मेंटोर। मेंटोर या आइडियल? ओके। मेंटोर इसलिए नहीं कह सकते, मेंटोर वो होता है जो आप सिखा रहा होता है आपको और आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं। आइडियल वो है सिर्फ आप उसको फॉलो करें, जैसा वो कर रहा है आप करते जा रहे हैं, वो डायरेक्टली आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है, वो आइडियल होता है। ठीक है। फादर आइडियल नहीं होता, फादर मेंटोर होता है। राइट। अच्छा, खैर, अब बेंचमार्क बेसिकली ये है कि कंपनीज एक स्टैंडर्ड सेट करती हैं, या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड सेट कर लेती हैं, या अपनी ही किसी एक्टिविटी को, या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट एक्टिविटी को स्टैंडर्ड सेट करती है कि हमने ये काम इस लेवल पे जाके करना है। ये हमारा बेंचमार्क है। इससे नीचे नहीं आना, इससे ऊपर जाने की कोशिश करनी है। ठीक है। कुछ बात समझ आई कि नहीं आई? ये सर आ गई है। हमें काम की बात पे आते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। 3 हाई प्रेशर मंथ्स, मंथ 1, ये एग्जांपल्स वो दे रहा है जी, पहले महीने में, दूसरे महीने हाई प्रेशर में क्या होता है। मंथ टू इधर ये TU प्रोजेक्ट मंथ, एग्जांपल्स, ये एग्जांपल वाइज चल रहा है सारा। सर अब आपके ना शॉर्ट क्वेश्चन का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे जितनी जल्द मिले मैं उसको कवर करूँ भाई। संडे को करते हैं कुछ आपके लिए। जी, लेसन नंबर 9 में कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो मेरा ख्याल काफी इंशाल्लाह सर लेसन संडे नंबर को इंशाल्लाह हम बैठेंगे। संडे इंशाल्लाह को 8 बजे। 10 बजे तक। यार आठ नहीं, बजे नहीं सर, तो 8 बजे तक नहीं। आठ चलो कोई बजे मसला नहीं, मैं 8 बजे उठ जाता हूँ। मैं बस। रूटीन से उठ जाता था, मसला नहीं। जी ठीक हो गया, 8 बजे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।